नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को भक्त हरिदास और उनकी पत्नी लक्ष्मी की कहानी सुनाएंगे और सच्ची भक्ति का महत्व बताएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में राजा धर्मनंद का शासन था। राजा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और प्रजा के हित में सदैव कार्य करते थे। उनका राज्य शांतिपूर्ण और समृद्ध था, जहाँ लोग भक्ति, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते थे। राजा का एक ही उद्देश्य था, अपने राज्य में धर्म और भक्ति की लौ जलाए रखना। राजा के राज्य में ही एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। इस ब्राह्मण का नाम हरिदास था, जो अत्यंत विद्वान और सच्चे भक्त थे। उनका जीवन भगवान की भक्ति और पूजा पाठ में व्यतीत होता था। हरिदास की पत्नी लक्ष्मी भी अत्यंत धार्मिक थी और उन्होंने हमेशा अपने पति का साथ दिया। हालांकि उनके पास बहुत अधिक धन नहीं था, फिर भी वे संतुष्ट रहते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। हरिदास का एक पुत्र भी था, जिसका नाम रघु था। रघु अपने पिता की तरह भगवान का सच्चा भक्त बनना चाहता था, परंतु वह दुनिया के सुखों और ऐशो आराम की भी लालसा रखता था। उसकी माँ लक्ष्मी उसे सदैव सिखाती थी कि जीवन का सच्चा सुख भक्ति में है, परंतु रघु का मन कभी कभी भक्ति से भटककर सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित हो जाता था। एक दिन गांव में ये घोषणा हुई कि राजा धर्मनंद एक विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। राजा ने बताया कि इस यज्ञ में जो भी सबसे सच्चा भक्त होगा, उसे विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। राजा के इस निर्णय से पूरे राज्य में चर्चा शुरू हो गई। हर कोई ये सोचने लगा कि राजा किसे सच्चा भक्त मानेंगे और ये सम्मान किसे मिलेगा। रघु भी इस बात को सुनकर उत्साहित हो गया। उसने अपने पिता हरिदास से पूछा, पिताजी, क्या हम भी इस यज्ञ में भाग लेंगे? हरिदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भक्ति कोई प्रतियोगिता नहीं है। भक्ति हृदय से की जाती है। यदि भगवान हमें सच्चा भक्त मानेंगे तो हमें किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं। लेकिन रघु के मन में ये विचार बैठ गया कि उसे राजा द्वारा सम्मानित होना चाहिए। अब वह ये साबित करना चाहता कि वह सबसे बड़ा भक्त है। इसलिए उसने ये निश्चय किया कि यज्ञ में भाग लेकर खुद को सच्चा भक्त सिद्ध करेगा। यज्ञ के दिन गांव के सभी लोग राजा के महल के पास इकट्ठे हो गए। राजा ने स्वयं यज्ञ का नेतृत्व किया और भव्य आयोजन के बीच सभी भक्त यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के बाद राजा ने ऐलान किया कि हमारे राज्य में बहुत से भक्त हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भगवान स्वयं हमें बताएं कि इस राज्य में सबसे सच्चा भक्त और सबसे सच्ची भक्ति करने वाला भक्त कौन सा है। राजा की ये बात सुनकर सभी भक्त अचंभित हो गए। राजा ने अपने पुरोहित से कहा कि वह यज्ञ की अग्नि से भगवान का आह्वान करें, ताकि भगवान स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देंगे। पुरोहितों ने मंत्र का जाप करते हुए यज्ञ की अग्नि से भगवान का आह्वान किया। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु स्वयं वहाँ प्रकट हुए। उनके आगमन से पूरा माहौल पवित्र हो गया और सभी लोग हाथ जोड़कर उनकी वंदना करने लगे। भगवान विष्णु ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, राजा धर्मनंद, तुम्हारी भक्ति और यज्ञ के आयोजन से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे राज्य में जो सबसे सच्चा भक्त है वह कोई और नहीं बल्कि हरिदास और उसकी पत्नी लक्ष्मी है। भगवान की ये बात सुनकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि हरिदास और लक्ष्मी गरीब थे और साधारण जीवन जीते थे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे भगवान, हम ये जानना चाहते हैं कि हरिदास और लक्ष्मी को सच्चा भक्त किस कारण से माना जाए। भगवान विष्णु ने कहा, हरिदास और लक्ष्मी ने अपना सारा जीवन मेरे प्रति समर्पित कर दिया है। उनके पास धन दौलत नहीं है, परंतु उन्होंने कभी भी सांसारिक सुखों की लालसा नहीं की। उन्होंने न केवल मेरी भक्ति की, बल्कि अपनी सरलता और सेवा भाव से दूसरों की भी मदद की है। वे बिना किसी स्वार्थ के मुझे स्मरण याद नहीं करते, वो बिना किसी स्वार्थ के मुझे याद करते हैं, और यही सच्ची भक्ति है। भगवान की ये बात सुनकर सभी लोग अभिभूत हो गए। रघु, जो अपनी सांसारिक इच्छाओं में उलझा हुआ था, ये देखकर अत्यंत शर्मिंदा हुआ। उसे समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति केवल दिखावे और सम्मान के लिए नहीं होती, बल्कि हृदय से की जाती है। उसने अपने माता पिता के समर्पण और भक्ति से प्रेरणा ली कि उसी क्षण से
उसने भी अपने जीवन को भगवान की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। राजा धर्मनंद ने हरिदास और लक्ष्मी को विशेष सम्मान दिया और कहा, आपकी भक्ति हमारे राज्य के लिए प्रेरणा है। आपके जैसे भक्तों के कारण ही हमारे राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ और बिना किसी उपेक्षा के की जाए। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, उसे मैं सदैव उसकी कठिनाइयों से उबारता हूँ और उसके जीवन को सुख शांति से भर देता हूँ। हरिदास, लक्ष्मी और उनके पुत्र रघु ने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस घटना के बाद रघु ने अपने जीवन को पूरी तरह से भक्ति और सेवा के मार्ग पर लगा दिया। उसने अपनी सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर दिया और अपने माता पिता की तरह भगवान की सेवा में लीन हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का कोई मोल नहीं होता। धन दौलत, ऐशो आराम और सम्मान की लालसा भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है और सच्ची भक्ति वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के केवल भगवान के प्रति समर्पण से की जाती है। यही भक्ति जीवन को सार्थक बनाती है और हमें सच्चे सुख की प्राप्ति कराती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।